हेलो फ्रेंड्स, अरुण सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कैलकुलस है। कैलकुलस के अंदर भी हमने जो टॉपिक डिस्कस किया है वो है सेट के हम अभी तक आपके साथ 3 क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको सेट्स के पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है। साथ ही उस बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किए थे। अब हम सेट्स के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेन डायग्राम, जिसमें आप मैक्सिमम क्वेश्चन को आप देखोगे तो वेन डायग्राम से सोल्व कर पाओगे। तो आज हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, वेन डायग्राम क्या होता है और इसके बेस पर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको हम सिर्फ वेन डायग्राम से बहुत कम टाइम में सोल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी बन जाता है अगर हम सेट्स पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि बिना वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट के सेट से आपको समझना या उस क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम। अगर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो वेन डायग्राम का हमारे पास एक डेफिनेशन मैंने आपके लिए लिखी हुई है, हम समझते हैं और फिर मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, वेन डायग्राम इज अ डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है? एक ऐसा डायग्राम है इन विच यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल, जिसमें एक यूनिवर्सल सेट होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से, एंड इट्स सबसेट आर रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज्ड कर्व। ठीक है, और इसके जो सबसेट होते हैं यूनिवर्सल सेट के, अगर कुछ एलिमेंट को आप ले लिए जाए, यूनिवर्सल सेट के किसी एलिमेंट को जब आप लेके कोई एक सेट बनाते हो तो वो सेट क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो इसके पहले वाली क्लास जाकर देखिए, मैंने आपको सबसेट के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और जो सबसेट होते हैं हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्लोज्ड कर्व से, और यूजुअली हम यूज करते हैं सर्कल का, लेकिन जरूरी नहीं आप सर्कल लो, आप क्लोज्ड कर्व में एक इलिप्स भी ले सकते हो। ठीक है, आप सर्कल भी ले सकते हो, लेकिन जनरली हम यूज किसका करते हैं? सर्कल का। तो वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है जिसके अंदर जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम एक रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं, और यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट का यूज करके ही हम क्या बनाते हैं? एक सबसेट बनाते हैं, और सबसेट को हम क्या करते हैं? इस वेन डायग्राम के अंदर ही यूज करेंगे। इसके अंदर ही हम इसका यूज करके जनरली हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? साथ में हम इसको सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं, जैसे हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से लेके 8 तक के एलिमेंट है जो कि नेचुरल नंबर है, और मैंने एक सेट लिया ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 4 5। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, यहाँ पर अगर आप देखोगे यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास? एक ऐसा सेट है जिसमें नेचुरल नंबर है 1 से लेके 8 तक, और एक ए सेट हमें गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है? 1 2 4 एंड 5। तो यहाँ पर हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे। एक यूनिवर्सल सेट लिया है हमने जिसमें ऑल स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, मतलब आपके क्लास के आपके स्कूल के सभी स्टूडेंट, तो ये स्कूल के सभी स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। उस सेट का जो सबसेट होगा, तो मुझे बताओ अगर आपके स्कूल के सभी स्टूडेंट अगर आप लेते हो, तो अगर मैं ही आपसे यह बोल देता हूँ ऑल स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, या आप किस क्लास को अगर हम मेंशन करते हैं, सपोज दैट क्लास 10th, तो उस स्कूल के सभी स्टूडेंट का ही एक पार्ट होगा आपके क्लास 10th के स्टूडेंट। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट तो क्या हो जाएगा आपके लिए? पूरे स्कूल के स्टूडेंट, और उसका जो सबसेट होता है वो एक ऐसा सेट होता है जो उसी के अंदर एलिमेंट होते हैं सबसेट में, यूनिवर्सल सेट के अंदर के ही एलिमेंट का यूज करके हम एक सबसेट बनाते हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है? ऑल स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, मतलब आपके स्कूल के पूरे जो स्टूडेंट है वो हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट का काम कर रहे हैं। और मुझे बताओ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, अगर आपके सभी स्टूडेंट आपके स्कूल के ले लिए जाए तो क्लास 10th के स्टूडेंट भी होंगे जो आपके स्कूल के स्टूडेंट में ही इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, मतलब क्लास 10th के स्टूडेंट ही एक पार्ट है किसका? आपके पूरे स्कूल के स्टूडेंट का। ठीक है, तो पूरे स्कूल के स्टूडेंट जो है हमारे पास वो यूनिवर्सल सेट है, और पूरे यूनिवर्सल सेट के अंदर मतलब स्कूल के पूरे स्टूडेंट के अंदर ही उसका एक पार्ट हो सकता है क्या? क्लास 10th के स्टूडेंट। अब मुझे बताओ क्लास 10th के स्टूडेंट के अंदर अगर आप देखोगे तो जनरली बॉयज एंड गर्ल दोनों टाइप के स्टूडेंट होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं ऑल बॉयज ऑफ क्लास 10, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके जो क्लास 10th के स्टूडेंट है उसी के अंदर या उसी का एक पार्ट है क्या? ऑल बॉयज ऑफ क्लास 10th। इसका मतलब जो सबसे बड़ा यूनिवर्सल सेट है वो आपके पूरे स्कूल के स्टूडेंट है। अगर हम बात करें ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, तो इसका मतलब पूरे स्कूल के अंदर
जितने स्टूडेंट हैं उनमें एक 10th का क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो भी इंक्लूड हो जाएंगे, इसका मतलब वो भी उसका एक पार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप 10th के टोटल स्टूडेंट लेने के बाद अगर आप बात करते हो ऑल बॉयज ऑफ क्लास 10th, इसका मतलब क्लास 10th के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं उनका ही एक पार्ट क्या हो जाता है, ऑल बॉयज ऑफ क्लास 10th। तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं सबसेट, और ये यूनिवर्सल सेट है जिसमें हम क्या कर लेते हैं, पूरे होल चीज के बारे में बात करते हैं। जैसे पूरे स्टूडेंट, पूरे स्कूल के स्टूडेंट के बारे में हमने जहां पर बात की है। तो ये होता है वेन डायग्राम। इसमें यूनिवर्सल सेट को तो हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, रेक्टेंगल से। यहाँ पर आप देखोगे वेन डायग्राम इज ए डायग्राम इन विच यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। तो जो हमें पूरे स्टूडेंट दिए हैं पूरे स्कूल के, तो उसको आप रिप्रेजेंट कर दोगे यूनिवर्सल सेट से, एंड बाय रेक्टेंगल एंड इट्स सबसेट आर रिप्रेजेंट। अब ये सबसेट है हमारे पास, ए और बी क्या है, सबसेट है। तो इनको रिप्रेजेंट करते हैं हम क्लोज्ड कर्व यूजुअली सर्कल से। किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, तो मैं आपको एक डायग्राम लेके इसको सोल्व करके बताता हूं। ठीक है, एक रेक्टेंगल को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज दैट हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है। अब ये किसको डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पर ये डिनोट कर रहा है किसका, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, जिस यूनिवर्सल सेट हो जाएगा ऑल स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब इसी के अंदर हमें क्या लेना है, इसी के अंदर हमें लेना ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। तो यहां से इसके अंदर हमने इस तरीके से ले लिया, ये क्या हो जाएगा। तो मुझे बताओ, ये पूरे स्कूल के स्टूडेंट हैं और उसी के अंदर हमारे पास क्या है, क्लास 10th के स्टूडेंट भी आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या बोला, इस क्लास 10th के स्टूडेंट के अंदर हमसे दूसरा एक और सेट दिया था जिसे हमने क्या बोला था, क्लास बॉयज ऑफ क्लास 10th। ठीक है, तो ये किसके अंदर आ जाएंगे, तो ये इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये इसका एक सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम के अंदर। तो ये हो जाएगा हमारे पास यूनिवर्सल सेट। इस सेट के अंदर जो स्टूडेंट आ जाएंगे, क्लास 10th के स्टूडेंट आ जाएंगे, और क्लास 10th के अंदर जो स्टूडेंट हो जाएंगे वो हो जाएंगे बॉयज। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा बॉयज को। मतलब पूरा जो यूनिवर्सल सेट है ये रेक्टेंगल हो जाएगा, और हमारे क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या हो जाएंगे, ऑल स्टूडेंट्स। ये क्या हो जाएंगे, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। अब जो क्लास 10th के स्टूडेंट होंगे वो स्कूल का ही एक पार्ट होंगे। तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया किससे, ए से। ये क्या हो जाएंगे, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। ये क्या हो जाएंगे, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। अब यहीं अगर हम बात करें तो 10th के बॉयज की अगर हम बात करें, तो यहां से ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑल बॉयज ऑफ क्लास 10th। मुझे बताओ, अगर इसके अंदर में अगर एक और इस तरीके से बना देता हूं तो ये किसको दर्शाएगा, तो ये एक ऐसी चीज हम लेंगे जो सिर्फ बॉयज की बात करेगा, और बॉयज में भी उन सिलेक्टेड बॉयज की बात करेगा। क्योंकि ये जो सबसेट दिख रहा है, ये आपको सर्कल दिख रहा है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑल बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास 10th के। अब मैं यहां बोल दूं, हाँ ठीक है, या फिर मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे से, अभी आप इसको इतना ही समझो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा वेन डायग्राम क्या होता है। अब हम आगे चलते हैं इसी के हमारे टॉपिक पर। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स, जैसे आपने अलजेब्रा में देखा होगा, अलजेब्रा हम क्या करते थे, प्लस करते थे, माइनस करते थे, इनटू करते थे, ठीक है, डिवाइड करते हैं। इसी तरीके से हम सेट्स में भी क्या करते हैं, ऑपरेशन यूज करते हैं। और वो ऑपरेशन क्या क्या होते हैं हमारे पास, तो पहला होता है यूनियन ऑफ सेट्स, दूसरा होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, और थर्ड होता है हमारे पास डिफरेंस ऑफ सेट्स। इन तीन ही ऑपरेशन की हम बात करेंगे इन सेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, और डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है। इन तीनों चीज़ों को हम बहुत अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में। बस कंडीशन ये है कि आप स्टार्टिंग से लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप बीच में कहीं स्किप करते हो तो हो सकता है आपको कोई चीज़ समझ में ना आए। और सेट क्या होता है, किस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं, क्या इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको बहुत पहले से पढ़ा चुका हूँ, अगर पहले के पार्ट अगर आपने देखे होंगे तो। अब हम देखते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स में सबसे पहले हम देखेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स को हम पहले एक बेसिक डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं, और फिर इसको मैं कुछ एग्जाम्पल लेके बहुत अच्छे से आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ।
तो हमारे पास क्या है इसकी डेफिनेशन, यूनियन ऑफ सेट्स, लेट ए एंड बी टू सेट्स, हमारे पास कोई दो सेट है ए एंड बी, देन यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड सेट बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी बट कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन वंस। ये इसकी डेफिनेशन होती है, लेकिन आपको डेफिनेशन से कुछ क्लियर नहीं हुआ होगा, ये मुझे भी पता है। मैं आपको जब एग्जांपल से सोल्व कराऊंगा तो आप हर चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर लोगे, लेकिन बेसिक डेफिनेशन भी हमें पता होनी चाहिए। एक बार मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेट ए एंड बी टू ए सेट्स है हमारे पास, और यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड सेट बी इज द क्या होता है, एक सेट ही होता है। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, तो दो सेट्स हमें अगर दिए हों और उसका अगर यूनियन निकालना हो तो उसका यूनियन जो हम निकालेंगे वो भी क्या होता है, सेट्स ही होता है। ठीक है, यहाँ पर दिया है यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज द सेट, ये भी यूनियन भी क्या होता है, एक सेट ही होता है। सेट किस तरीके से होता है, तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, जिसमें क्या आता है, ऑल एलिमेंट सेट ए के होते हैं, ऑल एलिमेंट सेट बी के भी होंगे, बट कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन वंस, और अगर जो दोनों सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट है उनको हम क्या करेंगे, एक बार ही यूज करेंगे। एग्जाम्पल हम देखते हैं और फिर हम समझते हैं। कोई सपोज दैट हमारे पास एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6 8, दूसरा हमारे पास एक सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट है 6 8 10 12। अगर आपसे पूछा जाए ए यूनियन बी फाइंड कीजिए, तो यहाँ पर इसको हम इस तरीके से लिखते हैं ए, और ये जो साइन होता है वो किसका होता है, यूनियन का साइन होता है, इसको हम इस तरीके से यूज करते हैं। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी के अंदर अगर आप देखोगे तो सेट ए के एलिमेंट भी होंगे, सेट बी के एलिमेंट भी होंगे, लेकिन इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होंगे उनको सिर्फ हम एक बार ही यूज करते हैं। तो सेट ए में क्या एलिमेंट है हमारे पास 2 4 6 8, बी सेट का क्या एलिमेंट है 6 8 10 12। जब आप ए यूनियन बी फाइंड करोगे तो इसमें देखो 2 4 6 8, तो ये तो सेट ए के एलिमेंट आ जाएंगे। इसके बाद सेट बी के एलिमेंट क्या है हमारे पास 6 8 10 12, तो यहाँ से 10 और यहाँ से 12 आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर बी सेट के अंदर 6 8 एलिमेंट भी है लेकिन आपने ए यूनियन बी में नहीं लिखा, तो मैंने क्यों नहीं लिखा, तो मैंने आपको बताया हुआ कि यहाँ पर हमारे पास 6 8 जो है वो सेट ए के एलिमेंट भी है और 6 8 जो है वो सेट बी के एलिमेंट भी है, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया है डेफिनेशन में, बट कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन वंस, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होंगे उनको सिर्फ आप एक बार ही लिखोगे। तो यहाँ पर जो कॉमन एलिमेंट थे 6 और 8, इसको मैंने क्या करा, एक बार ही यूज किया है, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से आप ए यूनियन बी फाइंड कर लोगे। आप सेट ए यूनियन बी के अंदर सेट ए और सेट बी, या तो सेट ए के एलिमेंट लोगे या सेट बी के लोगे या दोनों के लोगे, ठीक है, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट है वो एक बार आता है। सेकंड एग्जांपल और हम देखते हैं। कोई सपोज दैट हमारे पास एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है ए ई आई ओ यू, और कोई दूसरा बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है ए यू ओ। हमसे पूछा जाए इसका ए यूनियन बी फाइंड कीजिए, तो देखो ए ई आई ओ यू, तो यहां से आप ले लोगे ए ई आई ओ यू। अब सेट बी के एलिमेंट आएंगे, क्योंकि ए यूनियन बी में दोनों के एलिमेंट आते हैं, सेट ए के भी आ जाएंगे और सेट बी के भी आ जाएंगे। तो बी के एलिमेंट क्या है, ई यू ओ, और अगर आप देखोगे तो इसमें ई यू और ओ ये तीनों हम पहले ही यूज कर चुके हैं, और मैंने आपको बताया कि कॉमन एलिमेंट्स हम साथ कॉमन एलिमेंट्स को सिर्फ हम एक बार ही लिखते हैं। तो सेट ए के अंदर भी ई ओ यू और बी के अंदर भी ई ओ यू, तीनों जो एलिमेंट है वो कॉमन एलिमेंट है, तो इसको हम सिर्फ एक बार ही यूज करेंगे। इसलिए सेट का जो यूनियन हो जाएगा ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, वो हो जाएंगे ए ई आई ओ यू। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि क्या होता है यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं व्हाट इट इज रिप्रेजेंटेड। ए यूनियन बी रियल में क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट। देखो ए यूनियन बी मैंने आपको बताया अभी, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी भी क्या होता है, ये भी एक सेट ही होता है, और इस सेट के अंदर वो एलिमेंट आते हैं जो सेट ए में और सेट बी दोनों में होते हैं, लेकिन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको सिर्फ हम एक बार लेते हैं। तो अगर आप इसको देखो तो हम इसके अंदर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ए यूनियन बी आखिर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू आइदर सेट ए और सेट बी और बोथ। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ए यूनियन बी के अंदर या तो सेट ए के एलिमेंट आएंगे या सेट बी के एलिमेंट आएंगे या सेट
ए और बी दोनों के बोथ के एलिमेंट यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो ये इसको रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन देखें ए यूनियन बी का, तो यहाँ पर हमारे पास एक्स क्या है, एक्स सच दैट एक मान लेते हैं हम एक्स कोई एक एलिमेंट है, वो इस तरीके की है कि एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स या तो सेट ए को बिलोंग करेगा, एक्स या तो सेट बी को बिलोंग करेगा। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। और इसी तरीके से आप देख सकते हो कि एक्स इस प्रकार एक एलिमेंट है कि एक्स बिलोंग्स टू ए, या तो एक्स ए को बिलोंग करेगा या एक्स बी को बिलोंग करेगा, और बोथ। तो आप यहाँ पर देखो, जब बोथ की बात कर रहे हैं तो अगर ए में भी बिलोंग कर रहा है या सेट बी के एलिमेंट बिलोंग करेंगे तो फिर ए और बी दोनों का हमने यहाँ पर यूज कर लिया है, तो हमें जनरली बोथ लिखने की जरूरत भी नहीं होती। लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ए यूनियन बी का जो मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, तो उसमें आपको इस तरीके से भी लिख के दे देगा वो कोई ऑप्शन में, और इस तरीके से भी लिख के दे देगा। तो दोनों ही करेक्ट है, या तो सेट ए के एलिमेंट होंगे या सेट बी के एलिमेंट होंगे। और हमने ए और बी दोनों की बात कर ली, तो बोथ तो इसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएगा। तो ये होता है इसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन किसका, ए यूनियन बी का। अब आगे चलते हैं आगे हम देखते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट इन वेन डायग्राम। अगर हमारे पास कोई एक सेट ए है, दूसरा कोई सेट बी है, इन दोनों का अगर हम यूनियन फाइंड करते हैं तो ए यूनियन बी जिससे हम डिनोट करते हैं, इसको हम वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सपोज दैट हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, मैंने अभी आपको बताया था रेक्टेंगल के अंदर हम एक यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आप जो देख पा रहे हो, ये सपोज दैट हमारे पास ए सेट है, और ये वाला जो गोला आप देख रहे हो सर्कल, जो जैसे हमने बोला था मैंने, इसके अंदर जो सबसेट होते हैं उसको हम किससे डिनोट करते थे, यूजुअली सर्कल से। तो उस तरीके से मैंने सर्कल यहाँ पर एक ले लिया है। अब ये सेट ए है हमारे पास, ये सेट बी है। अब ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, तो ए यूनियन बी में ए के एलिमेंट भी आएंगे, बी के एलिमेंट भी आएंगे। ठीक है, तो अब देखो ये सेट ए हो जाएगा, ये सेट बी हो जाएगा, और इन दोनों के टोटल एलिमेंट यहाँ पर आते हैं, लेकिन जो कॉमन होते हैं वो इसके अंदर नहीं आते हैं। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, तो ए यूनियन बी में दोनों के ही एलिमेंट आ जाएंगे। इसका मतलब ये आप देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट है पूरा, ठीक है, ए यूनियन बी, ये पूरा जो पार्ट आप देख रहे हो, ये पूरा जो पार्ट हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, ए यूनियन बी का। तो ए यूनियन बी को हम अगर वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए यूनियन बी में ए का पार्ट भी आएगा, बी का पार्ट भी आएगा, और जो कॉमन पार्ट है वो भी आ जाएगा। ठीक है, कॉमन पार्ट एक बार ही आएगा। तो देखो ये ए के अंदर ये वाला यहां से लेके अगर आप देखोगे तो ये ए के अंदर था, ये वाला बी के अंदर था, लेकिन हमारे पास दोनों को हमें कॉमन को हमें क्या करना है, एक बार यूज करना। तो हमने दोनों को क्या कर दिया, एक ही बार में ले लिया। दोनों का जो कॉमन पॉइंट है, जो कॉमन पार्ट है, वो हमने एक ही बार में ले लिया। तो ये जो पूरा अगर आप देख पा रहे होगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा जो है वो हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा पूरा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा ए यूनियन बी को। तो ये होता है इसका वेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑन ऑपरेशन यूनियन ऑफ सेट्स। जो हमने अभी पढ़ा है यूनियन ऑफ सेट्स का जो ऑपरेशन है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। प्रॉपर्टीज में ये प्रॉपर्टी आप याद रखना, ये आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी जब आप इसके क्वेश्चन सोल्व करोगे। पहला आप देख रहे होगे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है बी यूनियन ए के, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब यूनियन ऑफ सेट्स की कंडीशन में जब हम किसी भी दो सेट्स का यूनियन अगर हम फाइंड करेंगे तो इसमें जो कम्यूटेटिव लॉ होगा वो इस को क्या करेगा, फॉलो करेगा। इसका मतलब आप अगर ए यूनियन बी फाइंड करो या आप बी यूनियन ए फाइंड करो, ये दोनों ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और इसी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। इसी को हम क्या बोल देते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब यूनियन ऑफ सेट्स कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, इसकी कंडीशन को फुलफिल करता है। दूसरा अगर आप देखोगे, इसका देखो एग्जांपल लेके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या ए यूनियन बी, बी यूनियन है, हर एक क्वेश्चन को मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बस थोड़ा सा आप पेशेंस बनाए रखिए। दूसरा आप देखोगे ए यूनियन बी, अगर आपके पास कोई तीन सेट है, एक सेट ए, दूसरा बी, तीसरा अगर पास सी सेट है, तो पहले आप ए यूनियन बी करो,
ठीक है। और ए यूनियन बी से जो आपका मिलेगा फिर उसके साथ निकाल लो यूनियन सी, या पे आप क्या करो बी यूनियन सी फाइंड कर लो और उसका साथ ए यूनियन फाइंड कर लो। तो इस कंडीशन में भी ये दोनों बराबर होते हैं। इसका मतलब या तो पहले आप ए यूनियन बी करोगे तो इससे एक सेट मिल जाएगा, उसका यूनियन निकाल लो सी के साथ, ये बराबर होता है किसके, या तो आप बी यूनियन सी का पहले यूनियन निकाल के इसको एक सेट मिलेगा इससे, और फिर इसका यूनियन अगर आप ए के साथ निकाल लोगे तो ये दोनों ही कंडीशन में हमेशा क्या होते हैं, बराबर वैल्यू देते हैं। और इसी लो को हम बोल देते हैं एसोसिएटिव लो। ठीक है। तो यूनियन ऑफ सेट्स का जो ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो इसमें जो यूनियन ऑफ सेट्स होता है वो एसोसिएटिव लो को भी क्या करता है, फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लो को भी क्या करता है, फॉलो करता है। दूसरा ए यूनियन फाई, यहाँ पर क्या लिखा है, ए यूनियन फाई। अगर ए का आप यूनियन लेते हो फाई के साथ, फाई क्या होता है तो मैंने आपको बताया था, फाई जिसे हम रिप्रेजेंट करते थे किसको, एम्प्टी सेट को। एम्प्टी सेट को हम फाई से रिप्रेजेंट करते थे। इसको हम नल सेट भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, नल सेट भी बोलते हैं, इसको एम्प्टी सेट भी बोल देते हैं। ठीक है। और जिसका रिप्रेजेंटेशन या तो फाई होता है या इस तरीके से क्लोज ब्रैकेट आप बना देते हो जिसमें यहाँ पर कुछ नहीं होता, सिर्फ ब्लैंक होता है ये। तो अगर आप ए का यूनियन लेते हो फाई के साथ तो ये हमेशा आपको क्या देगा, ए ही देगा। इसको हम बोल देते हैं आइडेंटिटी लो। अगर आप ए यूनियन करते हो ए के साथ तो ये हमेशा हमेशा क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। इसको हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लो। और अगर आप यूनिवर्सल सेट का यूनियन लेते हो ए के साथ तो वो हमेशा क्या देगा, एक यूनिवर्सल सेट ही देगा। इसके क्वेश्चन में आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। बस अभी आप इतनी चीजें याद रखना कि ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, हमेशा वन आए सेम आएगा। मैं इसके कुछ क्वेश्चन ले लेता हूं और उनको अच्छे से आपको सोल्व करके बताता हूँ। ये पांचों के पांचों लो। सपोज दैट हमारे पास कोई एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5, और कोई दूसरा सेट है बी इज इक्वल टू, इसके अंदर एलिमेंट है 2 3 5 6 7। हम आपसे अगर पूछे ए यूनियन बी फाइंड करो तो ए यूनियन बी अगर आप फाइंड करोगे तो ए यूनियन बी में क्या हो जाएंगे, दोनों के एलिमेंट आएंगे, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट होंगे आप उनको एक बार यूज करोगे। तो आप देखोगे 1 2 3 4 एंड 5, ये तो आपने ए सेट के एलिमेंट लिख लिए। बी के भी लिखोगे आप, लेकिन बी के वो नहीं लिखोगे जो आप ए में लिख चुके हो। तो आप ए में देखो 2 लिख चुके हो, 3 आप लिख चुके हो, 4 आप लिख चुके हो। ठीक है। अब यहां से क्या बचा आपके पास, तो यहाँ 5 आप लिख चुके हो, तो आप क्या लिखोगे, सिर्फ 6 और 7। तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। अगर मैं आपसे बोलूं बी यूनियन ए फाइंड करना है तो बी यूनियन है, तो पहले आप क्या करो, बी के एलिमेंट लिख लो 2 3 5 6 7। अब आप वो एलिमेंट ए के साथ लिखोगे तो उसमें ए के एलिमेंट भी आएंगे, लेकिन वो एलिमेंट नहीं आएंगे जो बी में आप लिख चुके हो। तो ए देखो बी में आप क्या लिख चुके हो, आप 2 यूज कर चुके हो, 3 यूज कर चुके हो, आप 5 यूज कर चुके हो। अब आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा ए सेट में 1, और क्या बचा आपके पास 4 बचा है। तो ये कितना हो जाएगा 1,4। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो आपके पास एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। ये भी 1 2 3 4 5 6 7। मैंने बताया था आपको सेट में ये ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है। आप 1 को पहले लिखो या 1 को बीच में कहीं लिखो या लास्ट में लिखो। ठीक है। इसके लिए ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो ए यूनियन बी है और बी यूनियन ए है, ये दोनों ही क्या है, बराबर है। तो ए यूनियन के केस में ये ए यूनियन बी, बी यूनियन है, ये दोनों इक्वल होते हैं। और इस लॉ को हम बोल देते हैं कम्यूटेटिव लॉ। इस लॉ को हम क्या बोल देते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। मतलब यूनियन ऑफ कम्यूटेटिव लॉ, यूनियन ऑफ सेट्स क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अगर हम देखें इसी को सेकंड प्रॉपर्टी का यूज करके, तो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी में हम क्या देखेंगे कि सेकंड प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई थी कि ए यूनियन बी पहले आप ले लो, फिर उसका यूनियन सी के साथ ले लो। ठीक है। अब मेरे पास कोई एक और तीसरा सेट है सी। ठीक है। और सी के अंदर एलिमेंट है, मान के चलो 6 7 8 एंड 9। अगर हम यहाँ से सबसे पहले देखो सेकंड प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई है, तो मैंने बताया ए यूनियन बी करो और फिर उसका यूनियन करो सी के साथ,
या आप पहले बी यूनियन सी करो और उसका यूनियन आप निकाल लो ए के साथ। ये दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं ए यूनियन बी। अगर आप ए यूनियन बी निकालोगे तो ए यूनियन बी क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। इसके बाद बी के एलिमेंट आप क्या लोगे, 2 3 5 आप यूज कर चुके हो, आप क्या लोगे 6 और 7। तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7। हमें पता है इनको हमें कॉमा से क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है। आप इसको डायरेक्ट मत लिखना। ये हो जाएगा ए यूनियन बी। अब यहाँ से इसका यूनियन सी के साथ निकालना में, तो इसका यूनियन किसके साथ निकालना है, सी के साथ। सी क्या है हमारे पास, 6 7 8 9। अगर इन दोनों का आप यूनियन निकालोगे तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, ए यूनियन बी यूनियन सी। ये क्या हो जाएगा, तो इन दोनों का यूनियन। तो इन दोनों के टोटल एलिमेंट आएंगे, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट है वो हम यूज नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो 6 7 तक हम ए सेट के एलिमेंट ले चुके हैं। इसमें बी के भी आते हैं, लेकिन बी के वो एलिमेंट नहीं आएंगे जो ए में आ चुके हैं। इसका मतलब 6 7 नहीं आएंगे, तो क्या आ जाएगा 8 और 9। तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। और ये इसकी वैल्यू क्या है, 1 से लेकर 9 तक नेचुरल नंबर। ठीक है, अब हम सेकंड हमने ये वाले पार्ट को सोल्व किया। पहले हमने क्या निकाला था, ए यूनियन बी निकाला था, देन यूनियन सी फाइंड किया था। अब हम क्या करेंगे, पहले बी यूनियन सी फाइंड करेंगे और फिर उसका यूनियन निकालेंगे ए के साथ। मैं इसको रफ कर देता हूं। अब हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को सोल्व करते हैं। तो इस वाले पार्ट को अगर सोल्व करोगे तो पहले आप निकालो बी यूनियन सी। पहले आप क्या निकालो, बी यूनियन सी। बी क्या है हमारे पास, तो बी हमारे पास है 2 3 5 6 7। सी के साथ यूनियन निकालना, तो इसमें सी और बी दोनों के एलिमेंट आएंगे, लेकिन कॉमन एलिमेंट नहीं आएंगे। तो 6 7 नहीं आएंगे, तो क्या आएगा फिर हमारे पास 8 और 9। तो ये तो हो जाएगा हमारे पास बी यूनियन सी। इसका यूनियन हमें किससे निकालना है, ए से। तो ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए क्या है हमारे पास, तो ए है 1 2 3 4 एंड 5। और इसका यूनियन निकालना है किससे, बी यूनियन सी से। तो बी यूनियन सी क्या है, 2 3 5 6 7 8 9। अब इसका यूनियन मतलब इसमें दोनों ही सेट के एलिमेंट आ जाएंगे, बस कॉमन एलिमेंट को आप रिपीट नहीं करोगे। तो ये जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो 2 हम यूज कर चुके हैं, 3 हम ले चुके हैं, 5 हम ले चुके हैं। अब क्या बचा, 6 7 8 9। तो यहाँ से सी सेट से एलिमेंट आ जाएंगे 6 7 8 और 9। तो यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो ये जो वैल्यू आई है वो किसकी आई, ए यूनियन बी यूनियन सी की। तो ये भी क्या है हमारे पास 1 से लेकर 9 तक लगातार नेचुरल नंबर है। तो अभी हमने पढ़ा था कि ए यूनियन बी यूनियन सी करो, या फिर ए यूनियन बी यूनियन सी करो। ये दोनों ही केस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यूनियन ऑफ सेट्स इस एसोसिएटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। तो ये हमने दूसरा पार्ट देखा था। तीसरा पार्ट मैंने आपको क्या बताया था, तीसरा इसका तीसरा नियम मैंने क्या बताया था, अगर आप किसी ए सेट को लेते हो, सपोज दैट हमारे पास है 1 2 3 एंड 4, ठीक है, और एक दूसरा सेट लेते हो बी, और ये हमारे पास क्या है, एक दूसरा सेट है 5 जिसे हम एम्प्टी सेट या नल सेट भी बोलते हैं। और अगर आप इन दोनों का यूनियन निकालोगे तो ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, तो ए यूनियन बी में अगर आप देखोगे तो ए और बी दोनों के एलिमेंट आ जाएंगे। तो ए 1 2 3 एंड 4 ये तो हो जाएंगे ए सेट के एलिमेंट। बी सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है इसका मतलब, तो आप इसको नहीं लिखोगे। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यहाँ से हमें क्या मिला, तो आप देखोगे तो यहाँ से हमें जो सेट मिला है वो 1 2 3 4 मिला है, जो कि किसके इक्वल है,
सेट ए के इक्वल है। और यहाँ पर जो बी है वो क्या है हमारे पास, नल सेट है। क्या है, नल सेट। इसको हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। आप ये चीज याद रखना, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। या फिर हम इसको वॉइड सेट भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, वॉइड सेट। ये तीनों एक ही चीज है। आप नल सेट बोल दो, आप एम्प्टी सेट बोल दो, आप वॉइड सेट बोल दो। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं या तो इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है, और या फिर आप इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हो। तो आप इस तरीके से या इस तरीके से देखो, इसका मतलब ये नल सेट की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो बी है वो नल सेट है। इसका मतलब ए यूनियन, अगर आप नल सेट फाई के साथ लेते हो तो इसका जो ए यूनियन, इसका जो यूनियन ऑफ सेट्स आएगा वो क्या आ जाएगा, हमेशा ए होगा। ये तीसरा था हमारे पास नियम। चौथा नियम भी मैंने आपको बताया था। चौथा नियम मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप क्या करते हो, ए यूनियन लेते हो ए सेट के साथ ही। जैसे मान के चलो हमारे पास कोई ए सेट है 1 2 3 एंड 4, ठीक है, और एक कोई दूसरा सेट है ए, उसका भी दूसरा सेट भी हमारे पास सेम यही है, क्योंकि हमने दोनों एक ही सेट लिए। अगर आप ए यूनियन ए फाइंड करोगे तो हमें पता है इसमें दोनों सेट के एलिमेंट आते हैं यूनियन में, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट है वो नहीं आते हैं। पहले आप देखोगे तो 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ से अगर आप देखोगे ए के साथ ही यूनियन लेना, तो ए के वो सभी एलिमेंट हम पहले ही यूज कर चुके हैं। तो ए यूनियन ए क्या आ जाएगा, तो ए यूनियन ए, तो ये जो देखोगे 1 2 3 4 क्या है, सेट ए है। इसका मतलब ए यूनियन ए, और ए यूनियन ए किसके इक्वल हो जाता है, ए के इक्वल हो जाता है। तो ये आपको छोटी छोटी चीजें याद रखनी पड़ेगी। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, किस तरीके से हम यूनियन ऑफ सेट्स फाइंड करते हैं। तो इन्हीं सब नियम के बारे में हमने देखा था। मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल सेट का अगर आप यूनियन निकालोगे ए के साथ तो ये भी हमेशा क्या देगा, यूनिवर्सल सेट ही देगा, ठीक है। ये चीज आप खुद से आप सोल्व कर लेना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे के टॉपिक पे। ऑपरेशन ऑन सेट्स में हमने 3 टाइप के ऑपरेशन देखे थे। फर्स्ट मैंने बताया था यूनियन ऑफ सेट, सेकंड मैंने बताया था इंटरसेक्शन ऑफ सेट, और थर्ड हमने देखा था डिफरेंस ऑफ सेट। तो अब हम चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर, जिसमें हम क्या फाइंड करेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। The intersection of set A and set B is the set of element। अब इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो सेट ए और सेट बी का इज द सेट ऑफ एलिमेंट। वो इंटरसेक्शन, जब आप कोई सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन आप फाइंड करोगे तो वो भी क्या होगा, एक सेट ही होगा, सेट ऑफ एलिमेंट। ऐसे एलिमेंट का सेट होगा विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन आप थोड़ा सा इसको समझ लेना, बाकी एग्जाम्पल से तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही दूंगा। क्या बोला है डेफिनेशन में कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट। सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन जो होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ एलिमेंट होता है। लेकिन उसमें जो एलिमेंट होते हैं विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, जो ए और बी दोनों में कॉमन होते हैं उन सेट के एलिमेंट ही क्या होता है, इसका इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास कोई एक सेट है ए इज इक्वल टू, जिसके अंदर एलिमेंट है 2, 5, 6, 8। कोई दूसरा सेट है हमारे पास बी, जिसके अंदर एलिमेंट क्या है 6, 8, 10। इसका हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। और इसका जो सिंबल होता है वो हम इस तरीके से यूज करते हैं, ये होता है सिंबल इंटरसेक्शन का, ए इंटरसेक्शन बी उल्टा यू। यूनियन का हमने इस तरीके से देखा था, इसको आप पलट दोगे इस तरीके से तो ये हो जाएगा इंटरसेक्शन का साइन, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी इसको हम क्या करते हैं, इस तरीके से रीड करते हैं। और इसका इंटरसेक्शन बी, अगर ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करोगे तो आप देखोगे ये सेट ऑफ एलिमेंट है। इसका मतलब ये भी हमें क्या देगा, एक सेट ही देगा। और किस टाइप के एलिमेंट होंगे, विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। ये सेट ए है 2, 5, 6, 8, ये सेट बी है 6, 8, 10। इन दोनों में आप देखोगे कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, तो यहाँ पर जो 6, 8 है और ये जो 6, 8 है, ये दोनों सेट में क्या है, कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, एक सेट होता है, सेट ए और बी के, और उनमें जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, जो दोनों सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट होते हैं वही कॉमन एलिमेंट का एक सेट होता है ए इंटरसेक्शन बी।
आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है। तो यूनियन में हमने क्या करा था, दोनों को हम ऐड कर देते थे, दोनों के एलिमेंट को लेते थे, लेकिन जो कॉमन होता था उसको सिर्फ हम एक बार लेते। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वही सेट हमारे पास क्या हो जाता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, आगे चलते हैं और हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो x इज एन एलिमेंट सच दैट x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। वहां पर क्या था हमारे पास, देखो वहां पर मैंने लिखा था x सच दैट x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी और बोथ। ठीक है, वहां पर जो हमें सेट मिलता था उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं तो या तो वो सेट ए से बिलोंग करते थे या सेट बी से बिलोंग करते थे या दोनों से बिलोंग करते थे। और यहाँ पर जो मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू ए बी। मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो x के जो एलिमेंट होंगे वो एक ए सेट से तो बिलोंग करेंगे, साथ में बी सेट से भी बिलोंग करेंगे। मतलब ये दोनों सेट से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, और यहाँ पर या तो सेट ए से बिलोंग करेगा या सेट बी से बिलोंग करेगा या सेट दोनों सेट से बिलोंग करेगा। तो ये होता है इसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन। कई बार ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। अब आगे चलते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑन वेन डायग्राम। अब हम ए इंटरसेक्शन बी को वेन डायग्राम में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम उसकी बात करते हैं। तो अभी हमने देखा ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, तो ये क्या होते हैं, कॉमन एलिमेंट्स। ये क्या होते हैं, कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ। जो दोनों सेट्स में हमारे पास कॉमन एलिमेंट होते हैं वो क्या होता है इसका ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम वेन डायग्राम पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको भी हम अब देख लेते हैं। सपोज दैट ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर अगर आप एलिमेंट लेते हो ए सेट के और बी सेट के, सपोज दैट हमारे पास ये सेट ए है और ये सेट बी है। ठीक है, सपोज दैट हमारे पास ये वाला सेट ए है और ये वाला सेट बी है और ये होता है यूनिवर्सल सेट। अब मुझे बताओ ए सेट और बी सेट में कॉमन क्या देख रहे होंगे, तो आप देखोगे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो ए के अंदर भी है और ये वाला जो पार्ट है वो बी के अंदर भी है। इसका मतलब वेन डायग्राम पे जब आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो ये वाला जो पोर्शन आप देख पा रहे होंगे ना, ये मैं इसको डार्क कर देता हूँ। इस शेडेड एरिया को अगर आप देखोगे, ये वाला जो शेडेड एरिया है वो ए इंटरसेक्शन बी है। मतलब ये सेट ए के अंदर भी है ये पार्ट और ये सेट बी के अंदर भी एक पार्ट है, तो इसी को हम बोल देते हैं ए इंटरसेक्शन बी। और ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में ए का भी पूरा पार्ट आ जाता है, बी का भी पूरा पार्ट आ जाता है, तो वो हो जाता है ए यूनियन बी और ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो वेन डायग्राम पर हम इनको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है ना। प्रॉपर्टीज क्या देख रहे हैं हम, प्रॉपर्टीज ऑन ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब देखो इसमें पहली प्रॉपर्टी याद रखना, ए इंटरसेक्शन बी करो आप या बी इंटरसेक्शन ए करो, ये दोनों ही क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं और इसी को हम क्या बोल देते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। इसी को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब इंटरसेक्शन ऑफ सेट कम्यूटेटिव लॉ को भी क्या करता है, फुलफिल करता है। दूसरा हमने क्या देखा था, आप ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ ले लो या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये दोनों ही हमेशा क्या हो जाएंगे, ये भी बराबर होंगे और इसको हम बोल देते हैं एसोसिएटिव लॉ। इसी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। तीसरा हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर आप
ए किसी सेट का इंटरसेक्शन ले रहे हो फाई के साथ, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फाई। ये क्या हो जाएगा, फाई। फोर्थ अगर आप देखोगे, अगर आप ए इंटरसेक्शन ले रहे हो ए के साथ, तो ये हमेशा क्या होगा, ए ही होगा। ये क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। और पांचवा अगर आप देखोगे, अगर आप किसी यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन कर रहे हो किसी सेट ए का, तो ये हमेशा क्या देगा, हमें सेट ए के एलिमेंट ही देगा। ये चीजें अब आप फाइंड करके खुद देखोगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे, बी इंटरसेक्शन ए निकालोगे, ये हमेशा बराबर हो जाएगा। या तो आप पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो, फिर उसका इंटरसेक्शन ए के साथ निकाल लो, या पहले आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, फिर उसका इंटरसेक्शन सी के साथ निकाल लो। ये दोनों ही हमेशा इक्वल वैल्यू देगा। मैं इसका एक कॉन्सेप्ट आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा एक क्वेश्चन से। अगर आप ए का किसी फाई सेट के साथ, फाई का मतलब एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेते हो, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, इसका मतलब उस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे, और सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे, तो ऐसे सेट को हम क्या बोल देते हैं, एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। अगर आप ए का ए के साथ ही इंटरसेक्शन लेते हो, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, तो दोनों में कॉमन ए ही होगा, क्योंकि दोनों के सेम एलिमेंट है। दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अगर आप यूनिवर्सल सेट का और ए सेट का अगर इंटरसेक्शन लेते हो, तो इसमें दोनों में जो कॉमन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए सेट के एलिमेंट हो जाएंगे। मैं आपको जो सेकंड वाली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ, इसका एक क्वेश्चन लेके आपको सोल्व कराता हूँ, और बाकी ये आप खुद से सोल्व करके देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से खुद से ही बनने लगेंगे। सपोज दैट हमारे पास कोई एक सेट है ए, जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5। कोई एक दूसरा सेट है बी, जिसके अंदर एलिमेंट है 4 5 6, और कोई एक सेट है सी, जिसके अंदर एलिमेंट है 6 7 8 एंड 9। हमें क्या प्रॉपर्टी देखनी है कि अगर आप ए का इंटरसेक्शन निकालो और बी इंटरसेक्शन सी करो, या पहले आप ए इंटरसेक्शन बी करो फिर उसका इंटरसेक्शन करो सी के साथ, ये दोनों ही हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, ये वाले पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। तो पहले देखो जो ब्रैकेट है उसके अंदर आप सोल्व किया करो। आगे आप क्वेश्चन भी सोल्व करोगे तो पहले जो ब्रैकेट दिया है उसको सोल्व करो, फिर उसके साथ जो ब्रैकेट के बाहर दिया है, इंटरसेक्शन हो यूनियन हो कुछ भी हो, वो आप सोल्व कर सकते हो। क्योंकि जब आगे आप पढ़ोगे तो वहां आप देखोगे कि इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों आपको करना होगा। तो पहले जो ब्रैकेट के अंदर है आप उसको सोल्व करो। बी इंटरसेक्शन सी, बी क्या दिया है आपको, तो बी एलिमेंट क्या है 4 5 6, और सी क्या है हमारे पास, तो सी हमारे पास है 6 7 8 एंड 9। हमें क्या निकालना है, बी इंटरसेक्शन सी निकालना। तो बी इंटरसेक्शन सी, दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट क्या है, तो आप देखोगे सर 4 5 6, यहाँ 6 7 8 9 है, जो 6 है वो दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट है। तो इसका जो सेट आ जाएगा उसमें सिर्फ क्या हो जाएगा 6। अब बी इंटरसेक्शन सी का आपको इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, ए के साथ। अब हमें क्या देखना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए सेट क्या है, तो ए सेट के एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और बी इंटरसेक्शन सी क्या है, तो बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास है 6। बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या है 6। तो अब यहां से इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो अगर इन दोनों का आप इंटरसेक्शन देखोगे तो 1 2 3 4 5 यहाँ है, 6 यहाँ पर, दोनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की जो वैल्यू हो जाएगी, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये एक एम्प्टी सेट है और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। जब हमने इसको सोल्व किया तो हमें क्या मिला, 5 मिला। इसी तरीके से आप पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे और फिर उसका इंटरसेक्शन निकालोगे सी के साथ, तो भी हमें क्या होगा, सेम ही वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है। तो भी हमें क्या होगी 5 ही, जो इस क्वेश्चन के इस लेफ्ट हैंड साइड से हमें सोल्व करने पे मिली, वही हमें किसको, इसको सोल्व करने पे मिलेगी जो आपको राइट हैंड साइड में दिया है। देख लेते हैं इसको भी हम। ए इंटरसेक्शन बी, ए क्या है हमारे पास, तो ए सेट है 1 2 3 4 एंड 5, और सी क्या है हमारे, पहले बी लेना है, तो बी सेट क्या है 4 5 6। आप इन दोनों को इंटरसेक्शन निकालो, तो ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या होंगे, तो आप देखोगे 4 5 6 यहाँ पर है, 4 5 यहाँ पर है, ठीक है। तो इन दोनों का जो कॉमन एलिमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 4 और 5, तो इसी का जो सेट हो जाता है वो इंटरसेक्शन ऑफ
सेट ए एंड सेट बी होगा। अब आपको क्या निकालना है, इसका इंटरसेक्शन सी के साथ निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी, इसका इंटरसेक्शन आपको निकालना है किसके साथ, सी के साथ। तो ए इंटरसेक्शन बी से जो हमें सेट मिला हो जाएगा वो हो जाएगा 4,5। इसका इंटरसेक्शन निकालना में सी के साथ, और सी क्या है 6, 7, 8 एंड 9। अब इसका इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे, तो दोनों में जो कॉमन होगा, यहाँ देखो 4, 5 है, यहाँ 6, 7, 8, 9 है, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, तो दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। और अगर दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है मतलब ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। या तो आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो या आपको इसका इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दोगे। तो यहाँ से आप देखोगे ये दोनों चीजें किसके इक्वल आ रही है, 5 के इक्वल, इसका मतलब ये इक्वल है। तो जो ए इंटरसेक्शन बी होता है या सेट इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स किसको रिप्रेजेंट, हाँ ये एसोसिएटिव लॉ को क्या कर देता है, फॉलो करता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ए इंटरसेक्शन बी। बाकी के इसके जो भी अदर 4 फॉर्मूले हैं, ठीक है, 4 लॉ हैं, जैसे कम्यूटेटिव लॉ है, आइडेम्पोटेंट लॉ है, फाई के साथ अगर आप करोगे तो ये चीजें आप खुद से करके देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। बस इसको सोल्व करने का तरीका क्या याद रखोगे, जो पहले ब्रैकेट के अंदर दिया पहले आप उसको सोल्व करोगे, चाहे वो इंटरसेक्शन हो चाहे वो यूनियन हो। अब हम चलते हैं आगे के कॉन्सेप्ट पर, और आगे का कॉन्सेप्ट क्या हमारे पास, डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट, लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले एक चीज और समझिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना। मैं आपको एक चीज और एक्सप्लेन कर देता हूं फिर हम उसको समझेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, तो इसमें आप 2 तरीके के लॉ देखोगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन सी, ये इसके इक्वल हो जाएगा। दूसरा अगर आप देखोगे तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो यहां से आप देखोगे तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर आप यूनियन कर रहे हो किसके साथ, बी इंटरसेक्शन के सी के साथ, तो पहले ए यूनियन हो जाएगा बी के साथ, इंटरसेक्शन किसके साथ हो जाएगा, फिर ए यूनियन सी के साथ। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इंटरसेक्शन फाइंड करते हो बी यूनियन सी के साथ, तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, यूनियन किसके साथ हो जाएगा, तो ये यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के साथ हो जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी आप याद रखना, आगे आप इसका यूज करके क्वेश्चन को सोल्व करोगे। अब हम चलते हैं हमारे आगे के टॉपिक डिफरेंस ऑफ सेट पे। डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन पहले हम देखते हैं और इसके बाद इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू सेट ए बट डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, तो ये भी एक ऐसा सेट होता है, ऐसे एलिमेंट का सेट होता है जो बिलोंग करता है सेट ए से बट डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। इस एग्जांपल से समझते हैं। कोई एक सेट ए है हमारे पास जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 अप टू 10। कोई एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6 8 10। अगर हमें इसका डिफरेंस निकालना, तो डिफरेंस अगर ए सेट में से हम क्या कर रहे हैं, बी सेट को माइनस कर रहे हैं, तो ए माइनस बी लिखेंगे। ठीक है, ए माइनस जब आप बी करोगे तो आप देखोगे ए सेट ए माइनस बी में क्या होगा, ए माइनस बी से भी हमें एक सेट ही मिलेगा, लेकिन एक ऐसा सेट मिलेगा विच बिलोंग्स टू सेट ए बट डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। हमें एक ऐसा सेट मिलेगा जिसमें जो एलिमेंट होंगे, ठीक है, जो सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं वो होंगे, जो सेट बी से बिलोंग कर रहे हैं वो एलिमेंट नहीं होंगे। इसका मतलब अगर आपको ए माइनस बी करना है तो ए सेट के अंदर वो सभी एलिमेंट होंगे जो सेट बी के अंदर नहीं होंगे। जैसे कि हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास सेट ए के एलिमेंट ये है, सेट बी के एलिमेंट ये है, हमें ए माइनस बी करना है, तो हम क्या करेंगे, सेट ए के उन सभी एलिमेंट को लिख लेंगे जो सेट बी के अंदर नहीं है। जो सेट बी के अंदर नहीं है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सेट बी के अंदर 2 था तो आप इस 2 को नहीं लिखोगे, 4 था नहीं लिखोगे, 6 था आप नहीं लिखोगे, 8 था नहीं लिखोगे, 10 था इसको भी आप नहीं लिखोगे। बच्चे क्या 1 3 5 7 9,
तो ये हो जाएगा 1 3 5 7 9। मतलब a माइनस बी के अंदर सेट ए के वो सब एलिमेंट आएंगे जो सेट बी के अंदर नहीं होंगे। मतलब सेट ए के एलिमेंट में से बी वाले सभी एलिमेंट आप हटा दोगे और बाकी जो एलिमेंट बचे होंगे वही क्या हो जाएंगे हमारे पास a माइनस बी। एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ। सपोज दैट मेरे पास कोई एक ए सेट है 1 4 5 9 और कोई बी सेट है मेरे पास 1 6 4 6 3 इस तरीके से। ठीक है, तो a माइनस बी अगर आप करना है तो a माइनस बी के अंदर आएंगे तो a सेट के ही एलिमेंट, लेकिन वो एलिमेंट नहीं आएंगे जो सेट b में भी है। तो आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, इसके अंदर 4 है तो ये 4 नहीं आएगा। 6 3 हमें कोई मतलब नहीं है 6 3 का मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर जो एलिमेंट आ जाएंगे वो जाएंगे 1 5 9। आप बोलोगे सर 6 3 को लेना, तो 6 3 को हमें नहीं लेना है, हमें सेट ए के ही एलिमेंट में से ऐसे एलिमेंट को माइनस करना है जो सेट बी के अंदर प्रेजेंट है। तो सेट बी के सभी एलिमेंट को आप क्या करोगे, जो सेट ए के अंदर है उनको हटा दोगे और बचे हुए एलिमेंट जो है वो हमारे पास a माइनस बी के सेट के एलिमेंट हो जाएंगे। तो ये होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, हाउ टू रिप्रेजेंट इन वेन डायग्राम। इसको हम देख लेते हैं कि डिफरेंस ऑफ सेट को किस तरीके से वेन डायग्राम में हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमने एक ले लिया यूनिवर्सल सेट, और ये हमारे पास है सेट ए के एलिमेंट। ठीक है, और यहाँ पर ले लेते हैं हम सेट बी के एलिमेंट। अब आप देखोगे a माइनस बी, तो आप ये वाला जो पोर्शन देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो आप देख पा रहे होंगे, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन होता है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा a माइनस बी, क्योंकि ये पूरा a सेट था हमारे पास, ये पूरा सेट a था, ये पूरा सेट b था। अब पूरे a सेट के अंदर आपने ये वाले जो एलिमेंट है हमारे पास, कौन से, ये वाले एलिमेंट, ये वाले जो एलिमेंट है वो भी सेट ए के एलिमेंट थे, ये वाले सभी एलिमेंट, लेकिन ये सेट बी के अंदर भी हैं, ये सेट बी के अंदर भी हैं। तो हमने क्या करा, ए सेट में से पूरे बी वाले सेट के अंदर जो आ रहे हैं उन सबको माइनस कर दिया। और ये वाला जो पोर्शन आप देख पा रहे हो, ये वाला जो पोर्शन होता है ये क्या कहलाता है, बी माइनस ए। ये वाला पूरा पोर्शन क्या कहलाता है, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए। ये वाला जो कॉमन एरिया आप देख पा रहे हो ये होता है ए इंटरसेक्शन बी। और जो पूरा आप देख पा रहे हो यहाँ से लेके ये सेट ए भी और ये सेट बी भी, दोनों का जो पूरा शेडेड टोटल शेडेड एरिया ये होता है ए यूनियन बी। ये चारों चीज में आपको ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए, ये चारों चीजें मैं आपको वेन डायग्राम से भी क्लियर कर चुका हूँ। इसके आगे के कुछ और बेसिक फॉर्मूले हैं तो वो लास्ट में आपको जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसके साथ साथ में आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे के पार्ट में हम कुछ क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट और बेस्ट क्वेश्चन सीखेंगे और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से करते रहिए। ठीक है, और अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें।